शुगर के मरीज़ों के लिए मैंने बहुत से कहवे बताए, आप इंटरनेट पे देखते भी होंगे कि दिन भर की ग्लूकोज़ को आप कैसे अपनी जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं कि आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े। आप जो भी खाते-पीते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो बहुत से कहवे मैंने आपको बताए, लेकिन आज का कहवा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा ब्लूबेरीज़ कहाँ से लाएँ? ये तो बहुत महँगी हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप चीज़ें बताती हैं, वो हम कहाँ से ख़रीदें, एक्सपेंसिव हैं या पाकिस्तान, इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं। मैं आज आपको एक ऐसा पौधा दिखाने लगी हूँ, ऐसा कहवा आज आपको बताना है कि जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। आपको बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी, साथ-साथ इंसुलिन अच्छी बनना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छी चेंजेज़ आना शुरू हो गई। इस पौधे का नाम है जी बेज़ल। इसको स्वीट बेज़ल कहते हैं और उर्दू में इसको न्याज़बो कहा जाता है और मुख्तलिफ़ नाम हैं इसके इंडिया पाकिस्तान में। और ये आज़रबाईजान, अफ़गानिस्तान इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ईरान में ख़ास तौर पर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको सिर्फ़ खुशबू के लिए या गमले में लगा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक होते हैं होली बेज़ल्स, एक हैं स्वीट बेज़ल्स। होली बेज़ल्स जो हैं वो हैं तुलसी, ये हैं स्वीट बेज़ल्स जिसको न्याज़बो भी कहा जाता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, खानों में इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में इटालियन हर्ब जो मिक्स हर्ब बनती हैं, उसमें इसके पत्ते सुखा के डाले जाते हैं। होली बेज़ल जो होता है यानी जो तुलसी होता है, आपको मैं इसका डिफ़रेंस दिखाती हूँ। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये है न्याज़बो। न्याज़बो का जो फूल होता है, वो काफ़ी ऐसे फूल जो है वो करीब-करीब होते हैं और ये डार्क पर्पलिश सा होता है। लेकिन जो होली बेज़ल होता है, तुलसी, उसकी ये फूल जो होते हैं ज़रा दूर-दूर होते हैं और लाइट होते हैं ज़रा इससे। खुशबू तकरीबन दोनों की सेम है, पत्ते दोनों के सेम हैं। खुशबू इतनी होती है कि पूरा कमरा आपका महक जाए और इन्हें गुलेरिहान भी कहा जाता है। इसके फ़वाइद क्या हैं? मेडिसिनल वैल्यू, यानी जब हम कहते हैं ना कि किसी पौधे में के अंदर वो ताकत है कि जो उससे आप दवा बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट करके, तो ये वो चीज़ है। और इसके अंदर वो ग़िज़ाइयत मौजूद है कि जो आपके जिगर को सेहतमंद रखती है, आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देती। इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, सब इस वीडियो में बताऊंगी आपको। स्वीट बेज़ल यानी कि न्याज़बो, अगर इंग्लिश नेम देखें तो ऑसिमम बेसिलिकम, और आपको शक्ल मैंने इसकी दिखा दी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, सबको पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू, यानी अगर हम बहुत पैसा लगा के इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर और हम दवा की शक्ल में बेचने लगें तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन हम इसको अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे चाह रहे हैं कि शुगर रिवर्स भी हो जाए, कहवे पीने हैं, मौसम सर्द है, तो इसके पत्ते आप सुखा लें। फ्रेश डालना चाहते हैं, घर में लगा हुआ है तो फ्रेश ले लें। ऑसिमम बेसिलिकम जो है यानी स्वीट बेज़ल, जिसको हम न्याज़बो कहते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो राज छुपाए हुए हैं। ये जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो रही है ना दवाओं से, इंसुलिन से, बढ़ी हुई शुगर से, ये उसको कंट्रोल करेगा। और एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम मारने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। आपकी आंतों में, मैदे में, जिगर में, जहाँ जहाँ जरासीम पड़े हुए हैं उन तमाम जो है वो आपके जिस्म से निकल के बाहर चले जाएंगे। आपके गुर्दों को हेल्दी रखती हैं ये इस किस्म की जो हर्बल जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो न्याज़बो आपके घर में लगा हुआ है और आपको उसकी कदर नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। शुगर भी कंट्रोल करें और इसको एंजॉय भी करें। अच्छा, न्याज़बो जो है ये स्वीट बेज़ल, इस करता क्या है ये? सबसे पहले आपके स्ट्रेस को कम करता है। शुगर के मरीज़ों में जो स्ट्रेस लेवल आ रहा है, अपनी शुगर को देख कर के आज हमारी शुगर बढ़ गई, आज बहुत ज़्यादा हो गई, आज कम क्यों हो गई इतनी, आज एकदम नींद पूरी नहीं हो रही शुगर के मरीज़ों की। आपको आसाबी दबाव है, स्ट्रेस है या कोई भी आपको आसाबी प्रॉब्लम है, न्याज़बो यानी ये जो स्वीट बेज़ल है ये आपके आसाबी तनाव को कम करता है। आपके जिस्म में अगर टिंगलिंग और ये न्यूरोपैथी स्टार्ट हो चुकी है, ये उसको कम कंट्रोल करेगा। न्याज़बो अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ तो लगा लें। क्यों? इसके अंदर विटामिन के मौजूद है, रिच विटामिन के,
जो आपके खून को उतना पतला रखेगा जितना चाहिए कुदरत ने बनाया था जब आप पैदा हुए थे। विटामिन सी मौजूद है इसके अंदर, विटामिन ए मौजूद है। सी आपको बीमारियों से बचाएगा, विटामिन ए इम्यून लेवल अच्छा करेगा और आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो ब्लूबेरीज में होते हैं। जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और क्या चाहिए। ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं लेकिन हमें उनकी कदर नहीं है, संभाल नहीं करना आता। सुखा भी सकते हैं आप इसके पत्तों को, और ये जो सब्ज़ रंग के इसके लीव्स हैं, पत्ते हैं, इनको आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी यानी स्वीट बेसल, अगर आप चाहते हैं कि शुगर आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाए, जिगर सेहतमंद रहे, लबलबा सेहतमंद रहे, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए जिस्म से, तो फिर आप एक मुट्ठी भर पत्ते लें और हफ्ते में 3 बार इसका कहवा पिएं, किसी भी शाम के टाइम, यानी आगे पीछे आपने खाना ना खाया हुआ हो, कोशिश करें ताकि ये अपना असर ज़रा अच्छा दिखाए आपकी बॉडी में। वो पत्ते आप ले लें और उससे आप एक मुट्ठी पत्तों से आप 2 कप भी बना सकते हैं, और हल्का सा उसका एक्सट्रैक्ट निकालें गर्म पानी में उबाल कर 1 या 2 मिनट, वो आप उसको एंजॉय भी करें, उसकी खुशबू को एंजॉय करें, और आप ये देखेंगे कि आपके जो नींद के प्रॉब्लम्स थे वो हल हो जाएंगे, जो स्ट्रेस के मसले थे वो हल हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी बीमारी को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं कि ये हमें क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मेरे पास पेशेंट अब जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो फिर मुझे पता चल रहा है कि लोग डेली की ग्लूकोज मॉनिटर करने के साथ साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो फिर आपको इस किस्म की चीज़ें अपनी दवाओं के साथ इस्तेमाल करनी हैं ताकि दवाएं आहिस्ता आहिस्ता छूटती चली जाएं और आप सेहतमंद रहें, आपका आसाबी निज़ाम सेहतमंद रहे। अब कौन लोग नहीं ले सकते? एक तो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं लेंगी, दूसरे 12 साल से कम बच्चों को नहीं देना। टाइप 2 डायबिटीज़ हो, आपको प्री डायबिटीज़ हो तो आप दें, और पूरा महीना आप इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 दिन। मैं फिर एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है तुलसी यानी कि स्वीट बेसल, न्याज़बो, इसके आपने ये सब्ज़ रंग के पत्ते लेने हैं, आपने ये फ्लावर्स नहीं लेने। फूलों के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, फूल आपने नहीं लेने, आपने सिर्फ इसके ये पत्ते लेने हैं। इनको आप सुखा लें, इनको अपनी आम पत्ती के अंदर भी मिक्स करके रख सकते हैं। इन्हीं पत्तों को आप सुखाकर अपने दही, जो भी आप चीज़ रायता वगैरह बनाते हैं, जैसे आप पुदीना डालते हैं, इनको डालें, इस्तेमाल करें। इसकी खुशबू की आदत अपने बच्चों को डालें ताकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं। अब आज़रबाईजान, ईरान और इन तमाम ममालिक में इसको स्नैक्स में डाला जाता है, सैंडविचेस में डाला जाता है, बर्गर्स के अंदर डाला जाता है, जैसे हमारे धनिया पुदीना इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सेहतमंद भी रहेंगे। इसकी खुशबू इतनी रिफ़्रेशिंग होती है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, नींद भी आपको अच्छी आती है। तो आपने वीडियो सबके साथ शेयर करनी है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम ये चीज़ें इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता, आप इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, इसमें चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना, कितना मिकदार होनी चाहिए, कैसे यूज़ करना है, इसको आप अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि शुगर से निजात मिले आपको और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।